कुछ रिश्ते जन्म से बनते हैं तो कुछ अग्नि को साक्षी मानकर, वचनों को देकर बनते हैं। पर इन्हीं रिश्तों में एक ऐसा रिश्ता भी है जो ना तो खून से बनता है और ना ही किसी वचन से बंधा होता है, पर फिर भी कई बार इस रिश्ते की गहराई खून के रिश्ते से भी ज्यादा गहरी हो जाती है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं दोस्ती की। नमस्कार, मैं विशेष वर्मा स्वागत करता हूं कथा स्टोरीज ऑफ भारत के एक नए अध्याय में। आज बात होगी ऐसी ही एक दोस्ती के रिश्ते की, जिसे सुना तो सबने है पर उसकी गहराई का पता बहुत कम लोगों को है। हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण और सुदामा बहुत गहरे मित्र थे, पर क्या आप ये जानते हैं कि कृष्ण और सुदामा पहली बार ऋषि संदीपानी के आश्रम में मिले थे? हुआ दरअसल ये कि दुष्ट कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करने ऋषि संदीपानी के आश्रम में गए, जहां उनकी मुलाकात सुदामा जी से हुई। और इस बात का एविडेंस आपको श्रीमद् भागवतम के 10वें चैप्टर में मिल जाएगा। सुदामा एक अत्यंत ही गरीब परिवार से आते थे। ऋषि संदीपानी के आश्रम में उन्होंने श्री कृष्ण के साथ वर्षों बिताए, जिस कारण ये दोस्ती बहुत गहरी होगी। कितनी गहरी, इस बात का अंदाजा तब लगता है जब सुदामा अत्यंत गरीबी में जी रहे थे और उनकी पत्नी ने अपने पति से विनती की कि वो श्री कृष्ण के पास जाकर अपनी गरीबी के बारे में बताएं। पर सुदामा जी को इस बात का डर था कि द्वारका नरेश श्री कृष्ण भला एक गरीब ब्राह्मण को क्या ही पहचानेंगे। पर उनकी पत्नी ने समझाया कि श्री कृष्ण, जो अपने भक्तों का शरण और ब्राह्मणों के रक्षक हैं, जरूर अपने पुराने दोस्त की हेल्प करेंगे। हालांकि भगवत पुराण में इस बात पर जोर दिया गया है कि सुदामा कृष्णा से मदद मांगने में शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, पर कृष्णा के दर्शन करने हेतु मान गए। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या वो अपने दोस्त के लिए कोई उपहार ले जा सकते हैं। तब उनकी पत्नी ने 4 मुट्ठी चावल और सत्तू दिया, जिसे लेकर सुदामा द्वारका पहुंचे। द्वारपाल से सुदामा के आने की बात सुनते ही श्री कृष्ण खुद सुदामा को लेने जाते हैं। सुदामा के पांव के छाले और चुभे कांटे देखकर कृष्णा को बहुत दुख होता है और वो एक एक करके कांटे निकालते हैं। कुछ कहानियों और कविताओं में इस दृश्य को ऐसे बताया गया है कि श्री कृष्ण सुदामा को देख इतने भावुक हो गए कि उन्होंने पानी की परात छुए बिना ही केवल अपने आंसुओं से उनके पांव धो दिए। जब सुदामा ने अपने घर से लाए हुई भेंट श्री कृष्ण को दिए, तब ये चावल मुझे और पूरे जगत को संतुष्टि देगा, ऐसा कहकर श्री कृष्ण एक मुट्ठी चावल चबाने लगे और उसके अद्भुत स्वाद की प्रशंसा करने लगे। मुट्ठी भर चावल के बदले श्री कृष्ण ने सुदामा को जो दिया वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हुआ कुछ इस तरह कि आदर सत्कार देने के बाद श्री कृष्ण ने सुदामा को अपना महल दिखाया, गीत संगीत और भोजन परोसा। सुदामा कुछ दिन रुककर बिना कुछ मांगे ही श्री कृष्ण से विदा लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। वो बार बार यही सोच रहे थे कि घर जाकर अपनी पत्नी से क्या कहेंगे। यही सोचते सोचते जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका साधारण झोपड़ा 7 मंजिला भवन में बदल चुका था, जो सुंदर बागीचों और उपवनों से घिरा हुआ था। उनका स्वागत शानदार संगीतकारों ने किया। खुशी से उनकी पत्नी उनके पास दौड़ती हुई आई और आनंद के आंसुओं के साथ उन्हें गले लगा लिया। आश्चर्य से भरे सुदामा ने अपने घर देखा, जो स्वर्ग जैसा दिख रहा था, अपार सुविधाओं और श्री से युक्त। सुदामा ने भगवान कृष्ण की उदारता में हर्षित होकर उनका धन्यवाद किया। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। भागवत पुराण में लिखा मिलता है कि सुदामा और उनकी पत्नी ने जीवन भर श्री कृष्ण के भक्तों के लिए हर तरह से सहायता की। उन्होंने सारा धन बिना किसी लालच के श्री कृष्ण के प्रति भक्ति में समर्पित कर दिया। तो देखा आपने दोस्ती के रिश्ते का महत्व। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से केवल फेमस ही नहीं है, बल्कि कई जगहों में इसे एक त्योहार के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि केरला में इसे कुचेला दिनम के नाम से मनाया जाता है, क्योंकि केरला में सुदामा को कुचेला कहते हैं।
और यह त्योहार मलयालम कैलेंडर के थानु मास के पहले बुधवार को मनाया जाता है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के मिड दिसंबर के आसपास आता है। तो ये थी कृष्णा और सुदामा की कहानी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों को लेकर मैं जल्द आऊंगा, यकीन कीजिए अभी बहुत से राज खुलने बाकी हैं, बस थोड़ा सा इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।